हाँ तो बच्चों, लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स. नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग कॉम्पुटेशन रूल. कॉम्पुटेशन रूल क्या है कि जो आपने जो रिजल्ट्स लिए हैं प्रैक्टिकल करके, कोई ऑब्जर्वेशन करके, तो उसमें जो कैलकुलेशन अप्लाई करनी है वो किस तरीके से करनी होती है. तो जो साइंस में है वो बहुत शार्प तरीके से कैलकुलेशन की जाती हैं. तो इसके कुछ नियम हैं, रूल्स. पहली बात यह है कि अगर x डिजिट है जस्ट नेक्स्ट टू दी लास्ट डिजिट टू बी रिटेन्ड, जो डिजिट हमने लास्ट रखनी है उससे अगली वाली डिजिट जो है x है. अगर हमें यहाँ इसमें 3.22 में अगर हमें 3.2 तक रखना है, 0.2 तक, तो इससे जो नेक्स्ट डिजिट है उसे सपोज ये x है. पहला नियम ये है कि x अगर 5 से छोटा है, 5 से छोटा यानी 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तब क्या होगा कि जब हम इसको लास्ट डिजिट को लिखेंगे तो इसको एज इट इज ड्रॉप कर देंगे. ये पुराना नियम है छोटी क्लासेस का कि अगर 5 से कम है तो जिसको रखना है लास्ट डिजिट को उसे एज इट इज रख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जैसे ये 3.22 है, 2 ये वाला 5 से कम है तो ये 3.2 ही रह जाएगा. पहली बात. दूसरी बात ये है कि मान लो एक एग्जाम्पल है, ये क्वांटिटी है 23.126732 और ये साइंटिस्ट चाहता है कि इसे 6 सिग्निफिकेंट फिगर में रिपोर्ट करें. 6 सिग्निफिकेंट फिगर कौन सी होंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 7 तक. ये 23.1267 तक, बाकी इसको ड्रॉप करना चाहता है. तो लास्ट जो है डिजिट 2 जो रिटेन करनी है वो ये है. तो क्या है नियम कि लास्ट डिजिट जो रिटेन करनी है उससे नेक्स्ट वाली अगर 5 से कम है तो उसको ड्रॉप कर देंगे, बाकी को एज इट इज रख देंगे. तो ये 5 से कम है, इससे अगली भी 5 से कम है, तो यहाँ जो है ये वाली लास्ट से नेक्स्ट जो है वो x यानी वो 5 से कम है, तो ये सारी 6 सिग्निफिकेंट डिजिट जो है एज इट चले जाएंगी, ये ड्रॉप हो जाएगी. तो यहाँ से 23.1267 हो गया आंसर. दूसरा नियम है कि अगर x लास्ट से नेक्स्ट डिजिट जो हमें ड्रॉप करनी है एक तरीके से वो 5 से ज़्यादा है, ये भी पुराना नियम है. अगर वो 5 से ज़्यादा है तो लास्ट वाली को 1 बढ़ा देंगे. जैसे कि 3.27 है, लास्ट हमें ये रिटेन करनी है. हमें रिपोर्ट जो करना है आंसर अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है 3.3 या 2 वाली में, तो क्या है कि लास्ट ये 2 है और लास्ट से नेक्स्ट 7 है जो कि 5 से ज़्यादा है. 5 से ज़्यादा है तो इस कंडीशन में ये वाली लास्ट वाली 1 बढ़ जाएगी, 1 यूनिट उसकी बढ़ जाएगी. तो यानी 3.3 हो जाएगा, ये 3.3. तो ये तो बात हुई कि 5 से कम और 5 से ज़्यादा वाली. अब जैसे ये है 269.8937 और हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर रिपोर्ट करना है. तो उस कंडीशन में क्या है कि लास्ट 8 रखनी है, 1 को हमें कंसीडर करना है, और लास्ट है नेक्स्ट 9 है. 9 है जो कि 5 से ज़्यादा है. 5 से ज़्यादा है तो इसको 8 को हम बढ़ा देंगे 1 यूनिट, तो ये 9 हो जाएगा. तो आंसर हो जाएगा 269.9. तो ये तो बात होगी हमारी कि 5 से कम और 5 से ज़्यादा जो ड्रॉपिंग डिजिट है. उसके लिए अगर ये ड्रॉपिंग डिजिट इक्वल टू 5 है
जैसा कि इस केस में है 3.35, इसको लास्ट को रखना है। तो 5 है, 5 के केस में क्या होगा कि अगर ये ऑड है, ये लास्ट वाली डिजिट अगर ऑड है तो हम इसे 1 बढ़ा देंगे, वरना इवन है तो ऐसे ही रहने देंगे। अगर लास्ट डिजिट जो हमें रखनी है वो 5, वो जो है ऑड है, यानी कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, जो 2 से नहीं कटती है, वो ऑड है, तो इसको 1 बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि 3.4 हो जाएगा। किस केस में? जब ड्रॉपिंग वाली 5 के बराबर है, इक्वल टू 5 है। लास्ट नेक्स्ट डिजिट जो हमने लास्ट रिटेन करनी है, उससे नेक्स्ट डिजिट अगर इक्वल टू 5 है तो लास्ट डिजिट अगर ऑड है तो 1 बढ़ा दी जाएगी, और इवन है यानी कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, जो 2 से कट जाती है, उसे हम एज इट इज रखते हैं, उसे नहीं बढ़ाते हैं। अगर डिजिट नेक्स्ट टू लास्ट इज इक्वल टू 5, तो इस कंडीशन में यहाँ हमें 2 तक कंसीडर करना है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर में हमें अपना आंसर रिपोर्ट करना है, तो इसको जो है, और ये ड्रॉपिंग वाली इक्वल टू 5 है और ये इवन है, तो इवन के केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसे एज इट इज छोड़ दिया जाता है, तो ये 3.2 ही रह जाएगी। चलिए, पहला नियम तो ये हुआ कि राउंडिंग किस तरीके से करने हैं। अगर आंसर में ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है, राउंड करनी है, तो किस तरीके से करना है कि अगर 5 से ज़्यादा है ड्रॉपिंग वाली तो लास्ट वाली को 1 बढ़ा देंगे, 5 से कम है तो ड्रॉपिंग वाली तो लास्ट वाली को ऐसे रहने देंगे। अगर ड्रॉपिंग वाली 5 के बराबर है तो उस कंडीशन में लास्ट वाली इवन है तो बढ़ाते नहीं है, और ऑड है तो 1 यूनिट से बढ़ा देते हैं। अब आता है इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जोड़ने और घटाने में फाइनल आंसर जो रिपोर्ट होना चाहिए उसमें उतनी डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए जिसमें डेसिमल प्लेसेस, जिस नंबर में डेसिमल प्लेसेस कम हो। तो क्योंकि जो कम जिसमें डेसिमल प्लेसेस होते हैं, डेसिमल के बाद कम डिजिट होती हैं, वो कम एक्यूरेट होता है, और कम एक्यूरेट होता है तो उनका जो एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है वो उससे ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता। तो जो है बात यह है कि ये जैसे ये एडिशन है 123.23, ठीक, इसमें 2 प्लेस तक है, ये जो नंबर है डेसिमल के 2 प्लेसेस है, एक 2 और 3। इसमें एडिशन है 11.1 का, इसमें ये केवल डेसिमल के बाद 1 प्लेस है। तो हमारा जो आंसर होगा इससे ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो अनसर्टेनिटी है प्लस माइनस 0.1 की है, और इसमें जो अनसर्टेनिटी है 0 प्लस माइनस 0.1 की है इसमें, और इस वाले में 0 प्लस माइनस 0.01, क्योंकि अनसर्टेनिटी इसमें है, तो 0.01 प्लस माइनस की अनसर्टेनिटी है, और इसमें 0.1 प्लस माइनस की अनसर्टेनिटी है। तो जो इसमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, इसमें कम है, तो जो हम जोड़ रहे हैं ये, इससे ज़्यादा हमारा फाइनल आंसर एक्यूरेट नहीं हो सकता। तो अब इसको एडिशन करते हैं, तो ये 3, ये 3, ये 4, ये 3 और ये 1, तो एक्चुअल सम तो ये हो गया। तो इस सेकंड नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस नियम, कि ये जो है डेसिमल प्लेसेस 1 के बाद 1 ही प्लेस होना चाहिए, क्योंकि इसमें लीस्ट एक्यूरेट में 1 प्लेस तक ही हमारा वैल्यू है।
तो यहाँ जो है क्योंकि ये 5 से कम है, 5 से कम है तो ये 3 ही रह जाएगा, 134.3। ऐसी सब्सट्रैक्शन के केस में है। इसमें 2 प्लेस तक, डेसिमल के 2 प्लेस तक है, और ये वाला 12.0234 इसमें 4 प्लेसेस तक है। तो ये कम एक्यूरेट हुआ, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। कम क्यों एक्यूरेट हुआ? प्लस माना 0.01, इसमें अनसर्टेनिटी, इसमें 0.0001 के प्लस माइनस में अनसर्टेनिटी है। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ये कम एक्यूरेट है। तो कम एक्यूरेट को हम अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व करते हैं तो जो एक्चुअल आंसर है वो हमारा रिपोर्ट जो आंसर है इससे ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता। तो यहाँ से ये जब हम ऐड करा तो ये 10 में से 4 गया 6, और 9 में से 3 गया 6, 4 में से 2 गया 2, 2 जो का 2 ही 2, यहाँ 9 में से 2 गया 7, और 2 में से 1 गया 1। तो एक्चुअल सम तो इसका सब्ट्रैक्शन के बाद ये आता है, ठीक है, ये वाला आता है। लेकिन हमें 2 प्लेसेस तक ही आंसर रखना है, क्योंकि लीस्ट एक्यूरेट हमारा 2 प्लेसेस तक है, लीस्ट एक्यूरेट। तो क्या होगा कि यहाँ तक रखना है, तो लास्ट से नेक्स्ट हमारी 6 है, जो कि 5 से ज़्यादा है, इसलिए ये वाला जो है हमारा 1 यूनिट बढ़ जाएगा। तो आंसर जो होगा रिपोर्टेड आंसर 17.23 होगा। इसके बाद चलते हैं मल्टीप्लिकेशन में और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में फाइनल आंसर जो होगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर उतनी होंगी जिस नंबर में कम सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं, जिसमें जिस कंपोनेंट में कम सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। अब जैसे कि ये है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 1, क्योंकि ये 0 कंसीडर नहीं होता, 1। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 2, 12 सत्ते 84 हुआ, और ये जो है हमारा आंसर हो गया 2 प्लेस वाला है तो 0.84। लेकिन नियम क्या कहता है कि इस वाले कंपोनेंट में, इस वाले नंबर में केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि ये नॉन जीरो से पहले जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती, तो यहाँ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आंसर जो होगा हमारा एक सिग्निफिकेंट फिगर में ही आएगा। तो यहाँ इस समय 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें एक ये और एक ये, 2 हमें आंसर किसी चाहिए 1 में, तो इसे राउंडिंग कर लेंगे। राउंडिंग यानी 8 तक ही रखेंगे, और 8 तक रखेंगे तो यहाँ जो है लास्ट से नेक्स्ट जो है वो 4 है, वो 5 से कम है, तो आंसर हो गया हमारा 0.08। तो सिग्निफिकेंट फिगर जिस कंपोनेंट में कम से कम है उतने में ही सिग्निफिकेंट आंसर जो है में सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। अच्छा, इन कैलकुलेशन एग्जैक्ट नंबर इन्वॉल्व होते हैं, तो वो सिग्निफिकेंट उसकी काउंट नहीं होती हैं डिटर्मिनेशन में। ठीक है, कि जैसे ये है 1.2 इंटू 7, 12 सत्ते 84, ये 7 जो है ये एग्जैक्ट नंबर है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होंगी, तो ये इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये 8.4 2 सिग्निफिकेंट फिगर जो है इसमें है, तो यहाँ हमारे यहाँ भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आंसर 8.4 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला ही होगा। ध्यान रहे 7 जो है हमारा एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट नंबर में जो सिग्निफिकेंट फिगर है इनफाइनाइट होती हैं, इसलिए हम इसको कंसीडर यहाँ अपनी कैलकुलेशन में नहीं रख, कंप्यूटेशन रूम में नहीं करते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि जैसे कि 2.375 इंटू 10⁻³ 1.75 इंटू 10⁻²। इसको हम किस तरीके से करेंगे कि इसमें पावर 3 है, इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 3 है, तो पहले हम इसको जो है पावर 3 में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 0.1
75 इंटू 10⁻³ कर लेंगे। तो ठीक, अब जब हम इसको 10⁻³ कॉमन आ जाएगा, अब इसको ऐड करेंगे तो 5 5 1 आ गया, 7 और 1 8 और 7 15, 1 और 3 5 4 और 8 5 और 2 का 2 2, तो 2.550 इंटू 10⁻³ होगी। अब क्या है कि ये जो है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इस एडिशन में वो डेसिमल के 3 अंक बाद 3 प्लेसेस बाद हमारा आंसर है, लेकिन इसमें एडिशन में हो रहा है ये, यहाँ जो है डेसिमल के 2 प्लेसेस तक है, तो एक्यूरेसी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो हमें आंसर कितने में रिपोर्ट करना पड़ेगा? दो डेसिमल प्लेसेस तक। तो यहाँ जो है यहाँ तक ये जो है करना पड़ेगा, तो 2.55 इंटू 10⁻³ हमारा आंसर हो गया कि डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक आंसर होगा, क्योंकि यहाँ हमारे लीस्ट एक्यूरेट 1.75 यानी कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसमें इन्वॉल्व है। तो ध्यान रहे कि जो एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, वहाँ डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं, जितने कम प्लेसेस जिस नंबर में है आंसर उसमें रिपोर्ट होगा। बात यह है कि फिर जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जिस कंपोनेंट में कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं उतनी सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में होंगी, और अगर एग्जैक्ट नंबर इन्वॉल्व है मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन में तो उसकी सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं होगी। एक क्वेश्चन और है कि ये ए पर्सनस हाइट इज मेजर्ड टू बी 67.50 इंच, व्हाट इज द हाइट इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में क्या हाइट होगी। अब बात यह है कि 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, 67.50 इंच में कितने सेंटीमीटर, तो सीधी सी बात है 67.50 इंच में जो सेंटीमीटर होंगे 65.50 इंटू 2.74 सेंटीमीटर। अब जो मल्टीप्लाई करके जो आया हमारा ये जो आता है आंसर, इसमें ये आ गया 171.45। क्या है ये हमारा 67.5 इंटू 2.54, 67.5 इंटू 2.54, तो 171.45 आया। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। आंसर में कितनी आनी चाहिए? एक नियम कहता है कि जिसमें कंपोनेंट में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है आंसर उतने में आएगा। यहाँ जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3, यहाँ कितनी है 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं जो कि कम सिग्निफिकेंट फिगर है, मगर एक बात ध्यान रखने कि ये एक एग्जैक्ट नंबर है कि 1 इंच में 2.54 ही सेंटीमीटर होते हैं। जब एग्जैक्ट नंबर आ जाता है तो उस कंडीशन में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में ये सिग्निफिकेंट फिगर जो है का रोल प्ले इस वाले फैक्टर का नहीं होगा। तो इसमें केवल 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर इस कंपोनेंट में, तो आंसर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। अब क्या हो गया कि इसे जो है 1 2 3 4 यहाँ तक रखना है, इसको तो हम
छोड़ ही नहीं सकते, तो राउंडिंग करना है। अब क्या आ गया कि लास्ट तो 4 रहना है हमारा, अब लास्ट से नेक्स्ट 5 है। 5 में अब ये देखना है कि ये जो है जब 5 है तो ये क्या हमारा इवन है, इवन के केस में बढ़ता नहीं है ये, तो एग्जिट रह जाता है। तो यह आंसर हो गया हमारा 171.4 सेंटीमीटर, जो में कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। दैट्स ऑल।